एक जगन्नाथपुरी की छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं जो भक्तमाल में आई है। वो दुख से संबंधित ही है। एक भगवान के भक्त हुए माधव दास जी। तो एक बार वो जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए। तो दर्शन तो किया भगवान का, काफी समय भी वहां व्यतीत किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उम्र भी थी। तो समुद्र के किनारे एकांत में जाकर लेट गए। तो उनके जो पेट की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, बार बार सोच क्रिया के लिए जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम आने जाने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ किनारे से लेट जाते हैं, तो ताकि हम किसी और का सहारा ना लेके हम खुद को संभाल सकें। तो कुछ अचेत अवस्था में उसी किनारे लेटे हुए थे। इतने में उन्होंने क्या देखा कि उनके जो वस्त्र थे जो उन्होंने पहने हुए थे तो बार बार खराब हो जाते थे। आप समझने की कोशिश करिएगा। तो उन्होंने दूसरे वस्त्र पहन लिए और जो खराब हो गए थे उनको किनारे से रख दिया कि जब मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तब मैं इनको साफ कर लूंगा। तो इतने में देखा कि कमल के समान सुंदर सी नेत्र हैं, सांवला शरीर है, घुंघराले काले बाल हैं, ऐसी मनोहर छवि, सुंदर सा एक छोटा सा बालक किनारे आता है और उनके उन वस्त्रों को उठाता है और उसी जल में धोने लगा। तो पहले तो ये अचेत थे, कुछ आंखें खोल रही थी, कुछ देख रहे थे, फिर बंद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा उस बालक को बड़े गौर से, तो सोचा कि इससे पहले इस बालक को समुद्र के किनारे मैंने कभी नहीं देखा। इतनी सुंदर सी छवि मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि भगवान का स्वरूप है ना, वो अलौकिक है। और वो अलौकिक स्वरूप को हम लौकिक लोग कैसे देख सकते हैं? उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए या फिर ईश्वर की कृपा चाहिए। और कृपा तब होती है जब हम कोशिश करते हैं, कृपा तब होती है। तो आज उस सुंदर बालक को जब देखा तो ध्यान लगाया भगवान का कि ये स्वरूप लौकिक नहीं हो सकता है, संसार में ऐसा सौंदर्य देखने को नहीं मिल सकता है। और भगवान के भक्त थे, उन्होंने ध्यान लगाया तो ध्यान में पाया कि ये तो साक्षात कृष्ण है, जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसके नाम का हम जाप करते हैं। और जब पहचान गए तो भगवान से कहा, बाल स्वरूप भगवान से कहा कि कृष्ण, आप हमारे ये मलमूत्र से सने कपड़े साफ कर रहे हो, क्या इस बीमारी से हमारा उद्धार नहीं कर सकते? इस दुख की घड़ी से हमें निवार नहीं सकते? ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो तुम्हारा दुख है ना, तो एक चुटकी बजाऊंगा ना तो उसमें दूर हो जाएगा। कि जब भगवान की ये भ्रगुटी है ना, तिरछी होती है, तो प्रलय हो जाती है। भगवान जब भ्रगुटी को तिरछा करते हैं तो सृष्टि हो जाती है, और भगवान अगर चाहे तो प्रलय हो जाती है। बस इतना सा एक सेकंड का समय लगता है, तो हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि एक चुटकी बजाने में ये तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि दूर हो। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कि अभी अगर मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा तो जब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, मृत्यु के बाद जब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तो जहां से मैंने दुख को छुड़ाया है वहीं से फिर शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, पाप जो होते हैं, बिना भोगे कटते नहीं है, भोगना पड़ता है। अगर हमें ये लगे कि हम जीवन में जो हमसे पाप हुए हैं उनको पुण्य करके हम नष्ट कर देंगे, वो कभी होते नहीं हैं। हाँ, होते कब हैं ये मैं मानूंगी, होते हैं, लेकिन कब? अगर ईश्वर की अहेतु की कृपा हो जाए, कि जिसमें कोई हेतु भी नहीं है, भगवान का ऐसे बैठे बैठे मूड बन गया, चलो इसका उद्धार कर देते हैं, कोई बात नहीं, मेरा ही बालक है, इसको अपना लेते हैं। तो हमारे
हमारे पापों का प्रक्षालन हो सकता है और नहीं तो भोगने पड़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि संसार में एक एक कदम बड़े संभाल के उठाइएगा।